30 सितंबर अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्याओं को भूल से भी मत खिलाना। ये 5 चीज, अन्यथा मां नव दुर्गा आपसे हो जाएगी, क्रोधित घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। जय माता रानी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इन 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माम कुष्मांडा, स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा से की जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अष्टमी नवमी व्रत में कन्याओं को वह कौन सी 5 चीज हैं जो भूलकर भी नहीं खिलाना है और कौन सी चीज जरूर ही खिलाना है। इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें अष्टमी नवमी व्रत में कन्या पूजन के दौरान करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। सब कुछ जानेंगे। इस माता रानी की छोटी सी प्यारी वीडियो में भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में प्रकट होती हैं और उन्हें भोजन कराकर तथा उपहार देकर हम सीधे देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, इस बार 30 सितंबर की पावन अष्टमी और नवमी तिथि पर जब भक्तजन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग माना जाता है। किंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन यदि कन्याओं को खिलाने में थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुचित वस्तुओं का उपयोग कर दिया जाए तो मां दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का सौभाग्य उससे रूठ जाता है, जीवन में बनी बनाई परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, गंगालिया कार्य अधूरे रह जाते हैं और व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय पूर्ण सतर्कता और श्रद्धा आवश्यक है, ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से क्षण से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि सचमुच बेहद खास है, क्योंकि मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक 22 सितंबर को पधार चुकी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह राजयोग और समृद्धि का द्योतक होता है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में मां रानी हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेंगी। हाथी पर आगमन को शक्ति, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो दर्शाता है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसीलिए तन मन धन से माता की आराधना करें, सच्चे भाव से उनका स्मरण करें और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने का संकल्प लें, क्योंकि जब मां अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो चुकी है और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन समाप्त होगी। अष्टमी और नवमी व्रत की सही डेट टाइम की बात करें तो इस बार अष्टमी नवमी व्रत विशेषकर संधि पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2025 की शाम 4:32 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे तक जारी रहेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर 2025 की शाम 6 बजे से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 7-1 बजे तक चलेगी। और अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो 30 सितंबर को भी आप अष्टमी और नवमी व्रत कर सकते हैं। यूं कहें कि 2 दिन की पूजा का फल एक दिन को ही, जो कि 30 सितंबर को जिसका अद्भुत सहयोग बना रहा है,
मैं कर सकते हैं संधि पूजा मुहूर्त अष्टमी से नवमी के बीच का काल 30 सितंबर 2025 को शाम 5:42 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। इसलिए भक्तों, आप इस प्रकार शुभ मुहूर्त में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वही 9 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है माता के अष्टमी और नवमी व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। भक्तों, अगर किसी छोटी कन्या ने जाने अनजाने में अगर आप उनके पैर छू रहे हैं और अपने हाथ से आपके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, तो स्वयं मां जगदम्बा ने अपना हाथ आपके मस्तक पर रखा है। आपको है असीम आशीर्वाद माता का प्राप्त होगा, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हर प्रति महिलाओं को कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में, खासकर अष्टमी नवमी के दिन, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 100 बार गंगा स्नान करने से और 1000 बार यज्ञ करने से तथा 7 वर्ष पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस दिन कन्याओं को उपहार देने की परंपरा है, जिस कन्या खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। इस उपहार को देने से 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता, जितना कन्याओं को एक उपहार देने से मिलता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कन्या पूजन नवरात्रि के दिनों में कितना शक्तिशाली पूजन है। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। पहले आ जाती है मां नवदुर्गा के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं नवदुर्गा चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आइए। उतना ही आप माता रानी के आशीर्वाद से उनके मां दुर्गा के आशीर्वाद को घर में लेकर आ रहे हैं। स्वयं मां जगत जननी नवदुर्गा को अपने घर में ला रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं को स्वयं मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। परंपरा अनुसार इस दिन कम से कम 2 और अधिकतम 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन किया जाता है। साथ ही एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर उनके साथ बैठाया जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो मां नवदुर्गा बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है।
अपने आशीर्वाद से व्यक्ति को मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर डालें और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि हमें अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन कैसे करना है, क्या नियम है, किस प्रकार से करना है और वो कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। तो सब कुछ जानते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुला चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या पड़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले अत्यधिक प्रिय है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं मिला सकते हैं तो कुछ मीठा आप कन्याओं को जरूर खिलाएं। मीठे में आपको दही जलेबी सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित, अपवित्र कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी रूठ हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। 9 दिन का व्रत एक दिन में ही टूट जाएगा। वह बस आपकी एक गलती के कारण, क्योंकि खट्टी चीजों से मां नवदुर्गा रूठ हो सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है।
लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। नथिंग स्पेशल। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। इससे हमारा जो वीडियो बनाने का उत्साह होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारी टीम और भी ज्यादा मेहनत करके आपको इस प्रकार की ज्ञान से भरपूर जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके लिए आपको नया योग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, 100 पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी।
इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पे लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता रहे। आइए जानते हैं कि जत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बाती ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। हमने आपको कुछ संकेत भी बताए हैं जो कि मां नवदुर्गा स्वयं एक ज्योति के माध्यम से, जो कि अखंड ज्योत कहलाती है, से देती है। इससे हमें पता चलता है कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी है, हमारे घर में विराजमान है। इसलिए ध्यान से सुनना। ज्योत की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है तो उनको संतान की प्रति मानव दुर्गा की कृपा से हो जाती है। इसीलिए अगर आप इस प्रकार के फायदे नवरात्रों के दिनों में लेना चाहते हैं तो ये ज्योत की बाटी अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप मां नवदुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिनमें वैष्णो माता या हनुमान जी या खासकर किसी देवी देवता की तस्वीरें छपी हैं, तो अगर वे आपको संयोग से मिले हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो बिल्कुल दोस्तों निव्याम आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं, आप अपनी बुरी किस्मत को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको भाग्यशाली सिक्के मिले हैं तो उन्हें अपने पास रखें। सिक्का जितना पुराना होगा उतनी ही उसमें शक्ति होगी। सिक्कों की मदद से आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। अगर घर के किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण घर में लगातार गरीबी है, तो इन सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। मैं आपको इन सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। निशुल्क सेवा के लिए हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, सभी का भला होना चाहिए, सभी को लाभ होना चाहिए। मित्रों, यह सिक्का जिनके भी पास है, समझ लीजिए कि वह व्यक्ति हमेशा धन और समृद्धि से धन्य रहता है। यह सिक्का धन को आकर्षित करता है, यानी यह पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। लेकिन इस सिक्के को जागृत किया जाना चाहिए, यानी इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि इसकी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अनुसार की जाती है तो व्यक्ति आसानी से धन प्राप्त कर सकता है। इस तरह मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की सबसे सरल और आसान विधि भी पूज्य गुरु जी ने बताई है। तो दोस्तों, धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए सिक्का को इस तरह से सिद्ध करना होगा। सबसे पहले आपको सिक्के को अपने पास रखना होगा, इसे लाल कपड़े में लपेटना होगा और इसके बारे में सोचकर इसे एक तरफ रख देना होगा। फिर इस सिक्के को गंगा जल से स्नान कराना होगा। फिर से आपको इसको दूध से नहलाना है। जैसे हम देवी देवताओं को नहलाए हैं वैसे ही इस सिक्के को भी नहलाना है। जिस चित्र में देवी देवताओं की छवि होती है उसमें उन देवी देवताओं के संख्या आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर सिक्के पर किसी भगवान की छवि है तो आपको उसको बंधन लगाना है। अगर किसी भी तरह की देवी देवता की छवि है तो आपको उस पर कुमकुम लगाना है। फिर इस चित्र पर चंदन, गुलाल और ये सारी चीजें चढ़ाएं जैसे हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। फिर इसकी देवी देवताओं की तरह पूजा करें और इसे और दिखाएं, इसे धूप बत्ती दिखाएं। फिर आप इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो इसे अपने पर्स में रखें। अगर आप इसे घर में पूजा स्थल पर रखना चाहते हैं या अपने पर्स में रखना चाहते हैं तो इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सिक्का जितना पुराना होगा उतना ही ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप पुराने सिक्के से अपना भाग्य भी उदय कर सकते हैं। आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह सभी चीजें हमें देखने में आसान लगती है लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो आप भी अपने भाग्य को उदय करने के लिए पुराने सिक्कों की मदद ले सकते हैं। इस वाले उपाय को शास्त्रों में भी बहुत अधिक शक्तिशाली उपाय बताया गया है, इसलिए इस उपाय को जारी करें जब आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से मां नवदुर्गा की पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन सच्चे मन से किया हो,
तभी यह उपाय कारगर सिद्ध होगा, अन्यथा आपका उपाय कोई फल नहीं देगा और बर्बाद चला जाएगा। तो भक्तों, आपने जान लिया कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता को जगाने का अवसर है। इन 9 दिनों में हम मां के 9 रूपों की आराधना कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार करते हैं। इसलिए आप भी सच्चे मन से मां की भक्ति में लीन हो जाइए और अपने घर परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए मिलकर जोर से बोले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। याद रखिए, जब भक्त श्रद्धा और विश्वास से मां को पुकारता है तो मां कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाती।